हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफाई। कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्राइडल मेकअप लुक, जिसमें हमने ग्लिटरी आईज दी है, साथ में पिंक एंड रेड लिप कॉम्बो और साथ ही साथ फ्लॉलेस बेस। ये मैंने रियल में मेरी ब्राइड को मेकअप दिया था और मेरे यूट्यूब चैनल पर ये पहली वीडियो ऐसी डलने वाली है जिसमें मैं ब्राइडल मेकअप शेयर कर रही हूँ। आज तक मैंने इस यूट्यूब चैनल पर एक भी बार रियल ब्राइडल मेकअप शेयर नहीं करा है, क्योंकि कभी भी ब्राइडल मेकअप करना होता है तो बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि ब्राइड के पास ही टाइम नहीं होता है, तो हमें शूट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था लेंस, और लेंस लगाने से पहले मैंने हैंड को अच्छे से वॉश किया था, ताकि मेरे हाथ पर कुछ भी जर्म्स हो या फिर डस्ट हो तो वो रिमूव हो सके, ताकि मैं लेंस लगाऊं तो वो हमारी आइज़ को इरिटेट ना करे। जो लेंस था वो एक्वा कलर्ड लेंस थे, जिसका शेड स्पाइसी ग्रे था। अगर आप चाह रहे हो आपकी ब्राइड को लगाना तो आप ये वाला शेड लगा सकते हो। फिर मैंने यूज़ किया था टोनर की जगह मैंने रोज़ वाटर अप्लाई किया था, जो नॉर्मल किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर मिल जाता है। उसके बाद मैंने फेस को मॉइस्चराइज किया था। यहाँ पर मॉइस्चराइज़र मैंने फ्लेका का यूज़ किया था। उसके बाद मैंने प्राइमर अप्लाई किया था। तो आज मैंने कोई ज़्यादा ऐसा पोर फिलिंग प्राइमर या फिर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ नहीं किया था। मैंने हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ किया था, जो कि था स्विस ब्यूटी का। इसको अच्छे से जहाँ जहाँ फेस पर हाइलाइटिंग करते उस एरिया पर प्रॉपर अप्लाई करके मैंने ब्लेंड कर दिया था। अभी इस टाइम पर लाइट चली गई थी, क्योंकि मैं ये जो शूट कर रही हूँ ये मैंने कोई लाइटिंग सेटअप नहीं रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है शूट करने का, तो इसलिए मैंने सिर्फ ट्राइपॉड में कैमरा सेट करके डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर दी थी। पर अगर आपको मेकअप की टेक्निक सीखनी हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैंने फेस पर एल्फ का हेलो ग्लो इल्यूमिनेटर यूज़ किया था, ताकि फेस पर हाइड्रेशन बने और हमारा मेकअप बहुत ही ज़्यादा ड्यूई और ग्लोइंग दिखे। उससे मैंने अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद मैंने फेस पर करेक्शन की थी, तो करेक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पर क्रायोलॉन सोपरा का डार्क शेड लिया था। इसका शेड नेम था FS24, और उससे अच्छे से मैंने जहाँ जहाँ पर भी पिगमेंटेशन थी, डार्कनेस था, वहाँ पर अप्लाई किया था। वैसे तो हमारी ब्राइड की स्किन पर ना ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे, ना ही पिगमेंटेशन थी। अगर आपकी स्किन नेचुरली हाइड्रेटेड और बिना ही डार्क सर्कल्स या फिर पिगमेंटेशन की होगी तो आपका मेकअप एंड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। तो आज भी मेरी ब्राइड की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो हमने मेकअप बहुत ही कम स्टेप्स में बहुत ही ग्लोइंग मेकअप अचीव कर लिया था। जब कंसीलिंग हो गई के बाद मैंने अप्लाई किया था फाउंडेशन था शॉपरेल का, और इसे फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ। साथ ही मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लेंड भी कर दिया था, ताकि ब्लेंडर से ब्लेंड करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, बस सिर्फ मैं ब्लेंडर से इसलिए ब्लेंड कर रही थी ताकि कुछ भी ब्रश स्ट्रोक्स हो वो इजीली ब्लेंड हो जाए। ठीक है, तो अच्छे से पूरे फेस पर मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया था। और आप इस वीडियो में देख सकते हो जब जब मैंने एक एक प्रोडक्ट यूज़ किया उसके बाद मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड ज़रूर किया है, ताकि हमारा एंड रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर आए, ऐसा ना लगे कि ब्रश स्ट्रोक्स है या फिर पैचेस है। ठीक है, फाउंडेशन अप्लाई होने के बाद मैंने कंसीलिंग करी थी, और कंसीलिंग के लिए मैंने अगेन क्रायोलॉन सोपरा का शेड पिक किया था, जो कि शेड नंबर था आइवरी। और इसे अच्छे से जहाँ जहाँ पर हम हाइलाइटिंग करते हैं वहाँ पर मैंने प्रॉपर अप्लाई कर दिया था। यहाँ पर जो मैंने ब्लेंडर लिया था, ब्लेंडर था शॉपरेल का। अगर आप कोई सा अच्छा ब्लेंडर ढूंढ रहे हो तो आप ये वाला ब्लेंडर ले सकते हो। साथ ही आप ले सकते हो प्रॉश का या फिर फॉरएवर 52 का। ये कुछ ब्लेंडर्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे से मेकअप को ब्लेंड कर देते, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते और प्रॉपर ब्लेंडिंग भी करके देते हैं। यहाँ पर मैं अब अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर मैंने बता दिया है, मैं क्रायोलॉन सोपरा का आइवरी शेड पिक करके अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं चाहती तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकती थी, पर मैंने फिंगर से इसलिए अप्लाई किया ताकि कम से कम प्रोडक्ट लगे और प्रॉपर फिनिशिंग आ सके। ठीक है, ये मैं ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश है बेली का डोम शेप कंसीलिंग ब्रश। अब उसके बाद मैं फिर से ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप कभी भी ब्राइडल मेकअप करते हैं तो आपको ध्यान रखना, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है फिनिशिंग पर, क्योंकि हमारी ब्राइड के बहुत सारे फ़ोटोज़
क्लिक होने वाले हैं, पिक्चर्स रहने वाली है जो कि पूरी लाइफ टाइम मेमोरी होने वाली है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग पर ध्यान दीजिए। जैसे कि हम अगर लाइनर भी अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर विंग लाइनर, ज़्यादा इधर उधर लाइनर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर दिखना चाहिए। चाहे आप लिपस्टिक लगा रहे हो तो लिपस्टिक भी ऐसे नहीं कि कहीं से बाहर निकली हुई या कहीं से अनइवन अप्लाई हुई है। तो इसलिए आपको ब्राइडल मेकअप में सबसे ज़्यादा ध्यान उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर देना पड़ता है। बाकी सारा मेकअप तो वैसे ही होता है। कुछ प्रोडक्ट की भी चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम साइडर मेकअप पर कोई से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम ब्राइड पर भी वही यूज़ करें, हम उसमें अच्छी क्वालिटी भी दे सकते हैं अगर हम उतना चार्ज कर रहे हैं ब्राइडल मेकअप के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं ब्लशर। ब्लशर मैंने फॉरएवर 52 का पिक किया था। इसमें ये थोड़ा सा रेड वेलवेट शेड था जो मैंने अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैंने बेनिफिट का लिप एंड चिक टिंट भी यूज़ किया था ताकि हमारा ब्लशर लॉन्ग लास्टिंग बन जाए और इतनी जल्दी फेड भी ना हो। ठीक है, दोनों चिक्स पर अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा चिन, नोज़ और मैंने हल्का सा फॉरहेड पर भी अप्लाई किया था। जब ये सारी चीज़ें हो जाए तब आपको ध्यान रखना है मेकअप सेट करने से पहले अगर कहीं भी कुछ भी डार्कनेस दिख रही हो या फिर कोई सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्लेंड नहीं हुआ तो वो आप उसी टाइम पर ब्लेंड कर लीजिए। क्योंकि अगर एक बार हमने मेकअप को लॉक कर दिया उसके बाद हम फाउंडेशन या फिर कंसीलर को ब्लेंड कर नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाएगा उसको ब्लेंड करना। ठीक है, उसके बाद मैंने एक बार अंडर आइज़ पर कंसीलर की लेयर अप्लाई करी थी क्योंकि मुझे अंडर आइज़ पर थोड़ी सी और कवरेज चाहिए थी। उसके बाद मैंने मेकअप को सेट किया था। सेट करने के लिए मैंने पैक का ट्रांसल्यूसेंट लूज़ पाउडर यूज़ किया था ताकि मेकअप प्रॉपर सेट हो जाए। अगर आप यहाँ पर कोई सा भी दूसरा लूज़ पाउडर यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पैक का यूज़ किया था। वैसे अभी मैंने नेक को कवर नहीं करा है क्योंकि मैं नेक के लिए दूसरा फाउंडेशन अप्लाई करना चाह रही थी, क्योंकि शॉपरल का फाउंडेशन मैं नेक पर लगाना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा क्रीजेस ज़्यादा दे देता है अगर हम ज्वेलरी अप्लाई कर रहे हैं तो। क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है कि जो ये शॉपरल का फाउंडेशन है वो थोड़ा सा ड्यूई फिनिश में आता है तो वो हमारी ज्वेलरी पर अप्लाई होके हमारे नेक पर से फाउंडेशन को छोड़ देता है। इसलिए मैं नेक के लिए थोड़ा सा हैवी फाउंडेशन यूज़ करती हूँ जो कि ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले फेस मेकअप कर दिया था। एक्स्ट्रा फेस को मैंने ब्रश की हेल्प से सेट कर दिया था। जो ब्रश था वो बैली का था, डोम शेप पाउडर ब्रश। उसके बाद हम आ गए थे आई मेकअप पर। तो आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने आईब्रोज फिल करी थी। तो आईब्रो पोमेड के लिए मैंने यहाँ पर हिलरी रोडा का आईब्रो पोमेड यूज़ किया था। यहाँ पर अगर आप चाहो तो क्रीम प्रोडक्ट से भी आईब्रोज़ को फिल कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर पाउडर प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाउडर प्रोडक्ट से फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है, साथ ही वो नेचुरल लगता है। आईब्रोज फिल होने के बाद मैंने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने आईज़ पर जितनी भी क्रीजेस थी उसे रिमूव किया ब्लेंडर की हेल्प से। उसके बाद मैंने एक लाइट ब्राउन शेड पिक करके अच्छे से पूरी आईलिड पर अप्लाई कर दिया एज अ ट्रांजिशन शेड। उसको अप्लाई करने के बाद मैंने इससे 1 से 2 शेड ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड पिक करके आउटर कॉर्नर्स पर अप्लाई किया था। बेसिकली जो हमारी क्रीज लाइन होती है उसके नीचे। ठीक है, ये अप्लाई होने के बाद मैंने एक डार्क ब्राउन शेड पिक करके आउटर कॉर्नर्स पर अप्लाई किया था। उसे मैंने ना ही मिड एरिया तक और ना ही मेरी क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई किया था। ठीक है, बस सिर्फ मैंने आउटर कॉर्नर पर ही अप्लाई किया था ताकि थोड़ी सी शेडो क्रिएट हो सके। अब ये हो जाने के बाद मैंने सारे शेड्स को ब्लेंड कर दिया था एक दूसरे फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ताकि कोई सी भी लाइन विजिबल ना हो, सारे कलर्स एकदम ब्लेंडेड लगे। उसके बाद मैंने हाफ आईलिड पर अप्लाई किया था शिमर था मार्स की पैलेट में से। अगर आप कोई सी अच्छी आई शेडो पैलेट ढूंढ रहे हो तो आप ये वाली मार्स के 15 कलर आई शेडो पैलेट ले सकते हो। इसको मैं लगभग 2 या 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ और इसके पिगमेंट इतने अच्छे हैं और जो आई शेडो के मैट शेड्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। अब आई शेडो की बात निकली है तो मैं आपको 2-3 पैलेट सजेस्ट कर देती हूँ। सबसे पहले आप ले सकते हो अफोर्डेबल में मार्स ले सकते हो, रिवोल्यूशन ले सकते हो, स्विस ब्यूटी ले सकते हो। वहीं अगर हम बात करें एक्सपेंसिव की तो आप प्रॉश की ले सकते हो, मैकेज़मिया की ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप
पैक की भी ले सकते हो। जब ये अप्लाई हो गया था शिमर, उसके बाद मैंने अप्लाई किया था ग्लिटर था हमारा पिंक बाइट का, थोड़ा सा जो रोज़ गोल्ड शेड होता है उस टाइप का मैंने पिक किया था और इसे ग्लिटर ग्लू की हेल्प से अप्लाई कर दिया था। ग्लिटर ग्लू जो मैंने यूज़ करी थी वो थी C2P प्रोफेशनल की ग्लिटर ग्लू। और जितना भी एक्सेसिव हमारे फेस पर आया था उसको मैंने बिग फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से, साथ ही मैंने जो हमारा लूज़ पाउडर होता है उसको उसमें पिक करके फेस पर एक्सेसिव जितना भी ग्लिटर था उसे मैंने डस्ट ऑफ कर दिया था। ठीक है, अगर आपके फेस पर भी ग्लिटर पेस्ट हो जाता है तो आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया था लैशेज़। आज मैंने लाइनर को बाद में लगाया था, सबसे पहले मैंने लैशेज़ अप्लाई करी थी, क्योंकि हम कभी भी लाइनर अप्लाई करते हैं तो क्या वो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, हमें प्रॉपर फील करना पड़ता है। अगर आप चाह रहे हो कम टाइम में हम अच्छे से प्रॉपर लाइनर भी अप्लाई कर दें और लैशेज़ भी अप्लाई कर दें तो आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप लैशेज़ अप्लाई कर दो, जब वो प्रॉपर ड्राई हो जाए उसके बाद आप लाइनर अप्लाई करो। और विंग देने के लिए आप जेल लाइनर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने विंग दे दिया था, जेल लाइनर था यहाँ पर मेबलिन का जेट ब्लैक लाइनर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं मेरी ब्राइड्स को या फिर हमारी साइडर हो उनको मैं ये वाला लाइनर दे देती हूँ। ठीक है, ये मैंने विंग ड्रॉ कर दिया। विंग ड्रॉ करने के बाद अब आप कोई सा भी एक लिक्विड लाइनर ले लो। यहाँ पर मैंने मेबलिन का ही लिक्विड लाइनर लिया है और उसे अच्छे से मैंने जितनी भी गैप्स बाकी थी वहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और प्रॉपर जल्दी से हमारा लैशेज़ भी लग जाती है, लाइनर भी लग जाता है। पर जब भी आप विंग ड्रॉ कर रहे हो तो आप 2 से 3 बार पहले सामने आके चेक कर लो ताकि आपका लाइनर एक ऊपर एक नीचे ना हो। ये हाँ मुझे पता है एक बार में नहीं आता है, पर आप अगर थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे अपने लाइनर स्किल्स पर तो वो परफेक्ट हो जाती है थोड़े टाइम बाद। मुझे भी लाइनर परफेक्ट लगाने में कम से कम 1 साल लगा था पूरा, और मैं खुद पर तो लाइनर लगा ही नहीं पाती थी बहुत टाइम तक। अब जाके मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ खुद पर लाइनर लगाने में, और क्लाइंट पर तो मैंने पहले ही सीख लिया था क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी मेकअप करने की क्लाइंट्स पर ही थी। अभी मैं यहाँ पर ये लाइनर यूज़ कर रही हूँ और अब हम जितनी भी गैप्स है सबको फिल कर देंगे। ठीक है, ये जो मैंने लैशेज़ अप्लाई करी थी वो पता नहीं क्यों सामने से थोड़ी सी उठ रही थी, तो मैंने उसको बाद में ऑफ कैमरा वापस से निकाल के दोबारा पेस्ट करी थी। ठीक है, लोअर लैश लाइन के लिए सबसे पहले मैंने काजल अप्लाई करी थी। काजल थी फॉरएवर 52 की, पर मुझे इससे ज़्यादा अच्छी काजल रिकॉर्ड की लगी है जो ब्लैक वाली आती है वो। अब हमने काजल अप्लाई करने के बाद लोअर लैश लाइन पर ब्राउन शेड ब्लेंड कर दिया था। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर्स में जो ऊपर शिमर अप्लाई किया था आईलिड्स पर उसे ही मैंने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई किया था, और एंड में मस्कारे से मैंने अंडर आइज को कंप्लीट किया था। अब मैं यहाँ पर जो हमारा नेक है, नेक पर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो नेक के फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर मार्स का फाउंडेशन यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई सा भी जो थोड़ा सा अफोर्डेबल है वो वाला फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, पर ध्यान रखना है हाइड्रेटिंग नहीं होना चाहिए, मैटिफाइंग फिनिश देनी चाहिए। ये अप्लाई करने के बाद मैंने नेक को सेट कर दिया था लूज़ पाउडर की हेल्प से, और यहाँ पर जो मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया था वो रिकॉर्ड का ट्रांसलूसेंट पाउडर था। उसके बाद मैंने ज्वेलरी अप्लाई कर दी थी। जब ये सब हो गया उसके बाद मैंने फेस को सेट किया था लॉरियल के मेकअप फिक्सर के साथ। ये 3 सेकेंड सेटिंग मिस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेकअप को लॉक कर देता है, और मैं मेरी सारी ब्राइड्स को ही ये यूज़ करती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने अप्लाई किया था लिप कॉम्बो। तो लिप कॉम्बो के लिए मैंने सबसे पहले लिप्स को लाइन किया था मार्स के लिप लाइनर के साथ। इसका शेड नंबर 14 था या फिर 12 था, मैं मेंशन कर दूँगी आपको। ठीक है, ये होने के बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई करी थी। तो यहाँ पर मैंने जो लिपस्टिक यूज़ करी थी वो इबोनी की थी। जो मेरी ब्राइड थी उनको पिंक या फिर रेड शेड चाहिए थी, तो मैंने थोड़ा सा पिंक शेड दिया था, पर ये इस पर हल्का सा रेड का भी टच है क्योंकि हमने जो लिप लाइनर यूज़ किया था वो रेड शेड का था। ठीक है, दोनों को मिक्स करने के बाद कुछ इस टाइप का लिप कॉम्बो निकला था। आपको ये वाला मेकअप लुक कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। थोड़े टाइम के बाद ये मेकअप
थोड़ा और सटल हुआ था और ग्लोइंग भी दिख रहा था। हाँ, मैं बताना तो भूल गई, मैंने फेस पर कौन सा हाइलाइटर यूज़ किया। तो हाइलाइटर के लिए मैंने होजो का हाइलाइटर यूज़ किया था, जो कि मैं हर वीडियो में यूज़ करती हूँ।